ओके बच्चों, तो इसका जो हमारा एम है इस एक्सपेरिमेंट का वो है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ग्लास प्रिज्म बाय द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन का मतलब हमें पहले ग्राफ बनाना है और उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो मतलब कम से कम 5 ऑब्जर्वेशंस तो चाहिए और 6 भी कर सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले आपके पास ये ग्लास प्रिज्म आपने इस तरह से प्लेस कर दिया इसे, फिर इसको आउटलाइन करेंगे। तो 6 फिगर बनाने के लिए पहला फिगर यहाँ, सेकंड यहाँ, ऐसे करके हम, अगर यहाँ स्पेस कम पड़े तो हम और पेजेस भी यूज़ में कर सकते हैं। तो पहले इसकी आउटलाइन कर देते हैं पेंसिल से हम। ये हमने इसकी आउटलाइन कर दी, ठीक है। अब हम अंदाजे से इस साइड का मिडिल पॉइंट ढूंढ लेंगे। मिडिल पॉइंट, इनके बीच का मिडिल पॉइंट, ये मान लीजिए अंदाजे से ढूंढ लेना है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट मिडिल हो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चल जाएगा ये। तो ये हमने मिडिल पॉइंट ले लिया। अब आप डी की हेल्प से इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे और वो जो 90 होगा वो इस सरफेस पर 90 होगा, मतलब ये जो साइड है इस पर 90 डिग्री होगा। उसे कहेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो मैं 90 डिग्री बना देता हूँ। इसका दूसरा एक तरीका भी है कि आप ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जो वर्टिसेस है, इसको जब मिलाएंगे इस लाइन से तो भी ये 90 डिग्री बन जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से बनाना है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। अब आप क्या करेंगे, डी की हेल्प से यहां से 30 डिग्री या 35 डिग्री पे स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं 35 ले लेता हूं। तो यहां से क्या करेंगे, इस नॉर्मल से 35 डिग्री एंगल डी की हेल्प से बनाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल आपको अंदाजे से बता देता हूं कि 35 डिग्री मान ले हम अंदाजे से, आपको अंदाजे से नहीं लेना, ये एग्जैक्ट 35 डिग्री होना चाहिए आपका, डी की हेल्प से बनाना है। और फिर इस लाइन को बना लेंगे। ये लाइन आपको डार्क लाइन बनानी है, नॉर्मल डॉटेड लाइन से बनाना है, ये डार्क पे बनाना है। क्लियर? तो मैंने डार्क लाइन बना दी। इस पर आप ऑल पिन्स लगाएंगे। तो पहले एक ऑल पिन यहां से करीब 2-3 सेंटीमीटर दूर, इस पर यहां पर ऑल पिन लगा देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे डस्टर से या किसी से। तो ऑल पिन इंस्टॉल कर दी। अब एक और ऑल पिन यहां पर लगानी है हमें, इससे लगभग 3-4 सेंटीमीटर दूर एक और ऑल पिन हम यहां पर लगाएंगे। यहां लगा देते हैं एक और ऑल पिन, यहां लगा दिया। ओके, इसके बाद हम ये जो ग्लास प्रिज्म है इसको यहां प्लेस कर देंगे। तो जैसे पहले रखा था बिल्कुल उसी पोजीशन के अंदर हम यहां प्लेस कर देंगे इसे। अब देखिए यहां से ये रे जा रही है, दिस इज द लाइट रे। दोनों ऑल पिन से मिला के हम लाइट रे मान सकते हैं, और वो लाइट रे इस ग्लास प्रिज्म के अंदर बैंड होगी और इस फेस से हमें बाहर दिखाई देगी जाती हुई। तो ये तो इंसिडेंट लाइट रे हो गई और ये इमर्जेंट लाइट रे हो गई। तो इमर्जेंट लाइट रे को हमें इस फेस से देखना है, मीन्स एक बार यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये फेस हमारे काम नहीं आएगा, एक ये फेस काम आएगा, एक ये फेस काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फेस से इन दोनों ऑल पिन्स को देखेंगे। ओके, तो देखिए दो ये सरफेसेस रेस्पॉन्सिबल हैं, एक ये सरफेस रेस्पॉन्सिबल है, एक ये फेस रेस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों फेस से अब हो क्या रहा है, इंसिडेंट लाइट रे इन दोनों ऑल पिन से आ रही है और ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है, और हम इस फेस से देख रहे हैं। इस फेस से देखने पर ये दोनों जो ऑल पिन्स हैं हमें ऐसे इधर दिखाई देगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। जैसे अभी हम देख लेंगे किस तरह से दिखाई देगी। तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, एक ऑल पिन यहाँ पर लगानी है, इसके स्ट्रेट लाइन में एक ऑल पिन यहाँ लगानी है, और उससे 3-4 सेंटीमीटर दूर एक ऑल पिन यहाँ लगानी है।
और जब मैं ये फाइनल ऑल पिन लगाऊंगा, 4 ऑल पिन्स हो गई, ये 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और इसको मैं इस लेवल पे आके देखूंगा तो इस ऑल पिन को देखने पे बाकी तीनों ऑल पिन्स स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से नहीं दिखेंगी, मतलब ये चारों ऑल पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी। तो अगर आपका परफेक्ट हुआ एक्सपेरिमेंट, तो जो 4th ऑल पिन है इसको अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो बाकी तीनों ऑल पिन्स हमें नहीं दिखनी चाहिए। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया है, एक इस फेस पे तो 2 पहले हमने इंस्टॉल कर दी थी, अब ये 2 ऑल पिन्स और हमने लगा दी हैं इस फेस के अकॉर्डिंग। और जब इस ऑल पिन को देख रहे हैं, इस फेस से हम इस ऑल पिन को देख रहे हैं, तो बाकी तीनों ऑल पिन्स हमें नहीं दिखनी चाहिए, मतलब ये चारों ऑल पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं। इतना हमें पहले करना है। एक बार हम जो है कैमरे से भी इसको कैप्चर कर लेते हैं, बीच वाला। देखिए ये चारों ऑल पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में दिख रही हैं, इसको थोड़ा मूव करा के देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल पिन को अगर हम देखेंगे तो बाकी तीनों ऑल पिन्स इसी स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं, तो ये चारों ऑल पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं, ये हम देख सकते हैं। तो आपको नेक हिला के देखना है, चारों ऑल पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ चुकी हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ऑल पिन्स को स्ट्रेट लाइन में मिलाना है, स्केल की हेल्प से ऐसे आगे बढ़ाना है। तो दोनों ऑल पिन्स को हमने मिला दिया और इसे आगे इंक्रीज कर दिया, इसे आगे इंक्रीज कर दिया। और ये जो दोनों ऑल पिन से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, इन दोनों ऑल पिन्स को भी हमने आगे बढ़ा दिया लाइन को। तो ये जो लाइन है ये इंसिडेंट लाइट रे है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी जाती, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जाती, लेकिन फाइनली प्रिज्म की वजह से ये इमर्जेंट लाइट रे ये है। तो इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच का ये जो एंगल होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से डिनोट करते हैं इसे। पहले एस बनाना है, ऐसे एस बनाना है और फिर नीचे से ऐसे घुमा देना है, ये डेल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा इंसिडेंट एंगल अगर 35 डिग्री है तो आप डेविएशन एंगल नोट कर लेंगे कितना है, डी की हेल्प से इसे फाइंड कर लेंगे कि कितना है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर आपका डेविएशन एंगल कितना है उसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने 35 डिग्री पे बनाया है, अब 5 डिग्री इंक्रीज करके 40 डिग्री पर ऐसे एज इट इज आप फिगर आउट करेंगे। फिर 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल पर भी डेविएशन एंगल निकालेंगे। फिर 50 डिग्री पर, ये 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री पर डेविएशन एंगल निकालेंगे और देन फाइनली 55 डिग्री पर डेविएशन एंगल निकालेंगे। तो 5 हमको फिगर आउट करना है, एक 35, 40, 45, 50 और 55। तो अलग अलग इंसिडेंट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग डेविएशन एंगल आएंगे। अब हमें ग्राफ बनाना है फाइनली। दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज इंसिडेंट एक्सेस और ये हमारी डेविएशन एंगल है। तो जैसे आपका जो पहले आप 35 डिग्री लेंगे तो आपका जो डेविएशन एंगल आएगा वो ज़्यादा आएगा, जितना भी आएगा 35 डिग्री इंसिडेंट एंगल पर जो भी आपका डेविएशन एंगल आया उसे आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। ये 35 डिग्री पर हमारा डेविएशन एंगल है। देन फिर 40 डिग्री पर आपका जो डेविएशन एंगल आएगा वो थोड़ा कम आएगा, तो हमने उसको 40 डिग्री पे मान लीजिए कम आ गया। 45 डिग्री पर जो भी आपका एंगल आया उसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ये 45 डिग्री पर है। फिर 50 डिग्री पर आपका जो एंगल है वो मान लीजिए बढ़ गया और 55 डिग्री पर थोड़ा और बढ़ गया। तो इस तरह का आपका ग्राफ आएगा। मे बी कि ये 45 डिग्री पर आपका एंगल जो है हो सकता है 40 डिग्री पर मिनिमम आए, 45 से बढ़ जाए। जो भी आपका एंगल आएगा आपको फिगर आउट करना है, ग्राफ बनाना है और ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे इनको हमें फ्री हैंड से मिलाना है, मतलब बिना स्केल की हेल्प से। मिलाने का क्या तरीका होता है, जैसे मैंने इनको मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया, अब मेरा हाथ यहाँ रुक गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, पीछे से लाऊंगा इस पे और यहाँ इस पॉइंट पे रनिंग में रहना चाहिए हाथ। तो मैं यहाँ जहाँ मेरा ये छूटा था यहाँ की बजाय मैं पीछे से रनिंग पे लाऊंगा इसको, ऐसे यहाँ छूट गया तो पीछे से रनिंग पे लाएंगे। इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा जो मिनिमम डेविएशन एंगल है
ये जो मिनिमम डेविएशन है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री पे हमारा मिनिमम डेविएशन आया, तो वो जो भी आया उसको हम डेल एम कह देंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल को हम डेल एम कह देंगे। तो 35 डिग्री पे आपका ज़्यादा आया था, 40 पे ज़्यादा आया, 45 पे मान लीजिए मिनिमम आ गया, 50 पे ज़्यादा आ गया, 55 पे ज़्यादा आ गया, तो 45 डिग्री पे जो भी आपका डेविएशन एंगल था वो मिनिमम हो गया। अब हो सकता है किसी का 40 डिग्री पे आ रहा है मिनिमम डेविएशन, हो सकता है किसी का 50 पे आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, और जो भी आपका मिनिमम डेविएशन आएगा उसको हम डेल एम से डिनोट करेंगे। और इस ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है वो है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ए को कहते हैं प्रिज्म एंगल। आपको ये जो प्रिज्म दिया गया है ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसमें ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है इक्विलेटरल प्रिज्म के अंदर। तो ये जो एंगल होता है इसे प्रिज्म एंगल कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। मिनिमम डेविएशन जो भी आपका एंगल आए उसे यहाँ रख देंगे। ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये साइन 60/2 मतलब नीचे साइन 30 आ गया। डेल एम आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया प्रैक्टिकली, ए आपका 60 डिग्री है। और फिर जब आपके पास सारी वैल्यू आ गई तो इनका रेशो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ग्लास प्रिज्म आ जाएगा। और आपका यही एम था, हमें एम गिवन था कि इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, तो हमें ये फाइनली म्यू कैलकुलेट करना है, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। थैंक यू।